हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रिंस के ब्लॉग। गाइस फाइनली अभी हम आ चुके हैं फिर से मुंबई के काटर रोड पे और आपका भाई आ गया है आप सभी लोगों का दिमाग फिर से हैंग करने के लिए, मतलब पूरा सिस्टम हैंग करने के लिए। दोस्तों अब आपको प्रिंस के ब्लॉग चैनल पे न्यू वीडियो रोजाना मिलती रहेगी, क्योंकि अभी मैं फिर से आ गया हूँ मुंबई में। तो आज की इस वीडियो में हम आप सभी लोगों को दिखाने वाले हैं 60 दशक के दो ऐसे महान कलाकार जिनकी वजह से पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री टिकी हुई थी। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ राजेंद्र कुमार जी का और राजेश खन्ना जी का। दोस्तों उन लोगों ने जिस घर में रह के बॉलीवुड की सीढ़ियाँ चढ़ी हैं, अपनी कामयाबी हासिल की है, उसे लोग भूतहा बंगला भी कहते थे। आखिर वो भूतहा बंगला मुंबई में कहाँ पर है, कैसा है और उस घर में अब कौन कौन से लोग रहते हैं, और जब राजेंद्र कुमार जी ने उस बंगले को खरीदा था तो कितने में खरीदा था, और राजेश खन्ना जी ने उस बंगले को खरीदा था तो कितने में खरीदा था, आखिर उसे भूतहा बंगला क्यों कहा जाता था, आज इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल बताने वाले हैं। और जब से दोनों महान कलाकार उस बंगले में आकर रहने लगे तभी से उनकी किस्मत चमक उठी और उनकी सारी फिल्में सुपर डुपर हिट होने लगी। तो अभी हम फिलहाल मौजूद काटर रोड पे ही हैं, तो आइए चलिए देखते हैं उनका वो बंगला कहाँ पर है, कैसा है और वहाँ का क्या माहौल है। तो आप लोग इस वीडियो में पूरा लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, और मेरे इंस्टाग्राम आईडी प्रिंस के ब्लॉग को आप लोग जरूर फॉलो कर लीजिएगा। चलिएगा इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। दोस्तों आप लोग ये इलाका अच्छे से पहचानते होंगे, ये मुंबई का काटर रोड इलाका है और सामने देखिए पूरा सी फेसिंग इलाका है, ये समुद्र सामने है। अभी मैं आगे ले चलकर आपको दिखाऊंगा। और अभी हम जिस जगह पे मौजूद हैं इसी जगह पे हमारे 60 दशक के दोनों महान अभिनेता राजेंद्र कुमार जी और राजेश खन्ना जी का बंगलो हुआ करता था। फिलहाल वो बंगलो अभी भी है, लेकिन वहाँ पे एक बहुत ही बड़ी बिल्डिंग बन चुकी है। आखिर वो बिल्डिंग किसकी है आपको हम सब कुछ बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको ना उस बंगले का पूरा इतिहास बताएंगे कि दोस्तों उसमें जब राजेंद्र कुमार जी ने उस बंगले को ख़रीदा था तो उसका क्या इतिहास था, क्योंकि उसे लोग पहले भूतहा बंगला कहते थे। तो आखिर उनकी किस्मत वहाँ से कैसे चमकी और फिर उसे राजेश खन्ना जी ने कैसे ख़रीदा, सब कुछ आज की इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं। तो आप लोग ना इस वीडियो में गाइज पूरा लास्ट तक बने रहिएगा। तो फाइनली हमारे आगे जो ये सामने आप लोग बहुत ही बड़ी सी लाजवाब सुंदर सी बिल्डिंग देख रहे हैं, जिसके ऊपर ग्रीनरी रखी हुई है। इसी बिल्डिंग में 60 दशक के दोनों महान अभिनेता रहा करते थे और उनका मेन गेट भी उस ऑटो जहाँ पे खड़ी है उसके जस्ट पीछे ही वहाँ पर मौजूद है। ठीक है, अभी मैं सामने भी आपको ले चलकर दिखाऊंगा आखिर इस बिल्डिंग का पूरा इतिहास क्या है, क्योंकि दोनों महान अभिनेता जब इस घर में आए तभी से उनकी किस्मत चमक उठी और उनकी सारी मूवी लगातार ना हिट होने लगी है। तो चलिए फिलहाल आपको हम इस बंगले का पूरा इतिहास बताते हैं और चल के आपको नज़दीक से भी दिखाते हैं। ये काटर रोड पे ही स्थित है, अगर आप लोग आना चाहते हैं तो यहाँ पर आ सकते हैं भाई, कोई रोक टोक नहीं है। महान अभिनेताओं का घर देखना तो एक आदत सी लग गई है अब हमें, तो मैं सोचा क्यों ना आप लोगों को भी थोड़ा सा ये दिखाते चलें, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पर सोचते रहते हैं कि आखिर हमारे जो महान अभिनेता थे और अभी भी हैं उनका घर मुंबई में कहाँ पर है, कैसा होगा, उनके घर के आसपास का माहौल क्या होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं बहुत ही अच्छा खासा माहौल है इनके घर के सामने का, और बहुत ही बढ़िया ये इलाका है, काटर रोड का फेमस इलाका है। इसी के बाजू में बांद्रा इलाका है और ये जो आलीशान सा घर आप लोग देख रहे हैं ना, ये इसी घर में वो रहा करते थे। दोस्तों पहले यहाँ पर इस तरह का बंगलो हुआ करता था जो मैं स्क्रीन पर लगाया हूँ, जो 2 मंजिला इमारत था और इसका नाम ना आशीर्वाद था, और जब राजेंद्र कुमार जी थे तो उन्होंने इसका नाम डिम्पल रखा हुआ था। अभी यहाँ पर ये बहुत ही ऊंची सी बिल्डिंग बन चुकी है और इसका नाम अभी भी ना आशीर्वाद ही रखा गया है। दोस्तों जिस बंगले को भूतहा मानते थे लोग, उसी बंगले को राजेंद्र कुमार से खरीद कर राजेश खन्ना की भी किस्मत बदल गई थी। मुंबई के काटर रोड पर सुपरस्टार राजेश खन्ना का बंगला पहले आशीर्वाद यहाँ पर हुआ करता था। आपको बता दें कि इस बंगले को एक समय पर ना भूतहा बंगला कहा जाता था। सुपरस्टार राजेश खन्ना कैसे इस बंगले के मालिक बने और इस बंगले में आने के बाद उन्होंने किस तरह से बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपना नाम कमाया, और साथ में राजेंद्र कुमार जी ने भी इसी बंगले से अपनी किस्मत कैसे चमकाई, आइए सब कुछ इस वीडियो में हम आपको पूरा विस्तार से बताते हैं। दोस्तों यह कहानी शुरू होती है सन 1960 के दशक से, और ये है इनके घर का मेन गेट, और देखिए वहाँ पर अभी भी आशीर्वाद
लिखा हुआ है, यानी कि इस बिल्डिंग का नाम ना आशीर्वाद अभी भी रखा गया है। राजेश खन्ना के घर का भी नाम ना आशीर्वाद ही हुआ करता था। फिलहाल अब यहाँ पर वो बंगलों को तोड़कर इस बिल्डिंग का निर्माण कर दिया गया है। चलिए मैं आपको इसकी कहानी बताता हूँ। जब दोस्तों 1960 के दशक से उस समय मुंबई के काटर रोड पर बेहद कम बंगले हुआ करते थे। उस दौर में नौशाद साहब ने यहाँ एक बंगला लिया था जिसका नाम था आशियाना। नौशाद साहब के बंगले के ठीक पास ही एक 2 मंजिला बंगला था जिसे लोग भूतहा बंगला कहते थे। उस समय इंडस्ट्री में राजेंद्र कुमार जी का बड़ा नाम हुआ करता था और वह अपने लिए एक बंगले की तलाश में थे। कहते हैं कि राजेंद्र कुमार के एक दोस्त ने उन्हें इस बंगले के बारे में बताया। राजेंद्र कुमार को यह बंगला पसंद आया, लेकिन उनके पास इसे खरीदने लायक पैसे नहीं थे। उनको यह बंगला इसलिए पसंद आया कि उनके घर के सामने पूरा सी फेसिंग इलाका था। यहाँ पर देख सकते हैं समुद्र का नज़ारा आपको दिखाई दे रहा होगा और ये मुंबई के काटर रोड पर स्थित एक शांत माहौल में इनका बंगला था। फिर आपको बता दें कि उनके पास इसे खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन फिर उन्होंने उस समय के फिल्म मेकर B.R. चोपड़ा से संपर्क किया और उनकी फिल्म कानून सहित 2 अन्य फिल्में करने के लिए हामी भर दी। राजेंद्र कुमार की सिर्फ एक शर्त थी कि चोपड़ा साहब उन्हें पैसा एडवांस में दे दें और हुआ भी यही। कहते हैं कि राजेंद्र कुमार ने इस बंगले को 60,000 रुपये में खरीदा और इसका नाम डिम्पल रखा। इस बंगले में शिफ्ट होते ही मानो राजेंद्र कुमार की किस्मत चमक गई और वह रातों रात ना सुपरस्टार बन गए। उनकी की हुई सारी फिल्में हफ्तों चलने लगी, जिसके चलते उनका नाम जुबली कुमार पड़ गया था। राजेंद्र कुमार जी काफ़ी फेमस हो गए थे और उन्होंने मुंबई के ही पाली हिल में एक और बंगला बनाया जिसका नाम भी उन्होंने डिम्पल ही रखा था। फिर उस समय तक इंडस्ट्री में राजेश खन्ना की एंट्री हो चुकी थी और वह इंडस्ट्री के अगले सुपरस्टार होने के कगार पर भी थे। राजेश खन्ना को पता चला कि राजेंद्र कुमार अपना काटर रोड वाला बंगला बेचना चाहते हैं और सही ग्राहक की तलाश में है। राजेश खन्ना ने यह सुन रखा था कि इस बंगले में आते ही राजेंद्र कुमार की किस्मत चमक उठी थी और वह खुद चमत्कार में विश्वास करते थे। ऐसे में राजेश खन्ना ने सोचा कि यदि वह इस घर को खरीद लेते हैं तो उनकी भी किस्मत जोरों पर पकड़ लेगी और काफ़ी मान मुनव्वल के बाद राजेश खन्ना को यह बंगला राजेंद्र कुमार जी ने 3.5 लाख रुपए में बेच दिया था। इस बंगले को नया नाम मिला आशीर्वाद और अभी भी इस बिल्डिंग का नाम आशीर्वाद ही रखा गया है। आपको बता दें इसके बाद सच में जैसे चमत्कार ही हो गया था। इस बंगले में आने के बाद राजेश खन्ना ना सिर्फ भारत के पहले सुपरस्टार बन गए बल्कि उनकी पॉपुलैरिटी कुछ इस कदर हो गई थी कि लोग कहने लगे थे कि ऊपर आका नीचे काका। राजेश खन्ना ने इस घर से ऐसी सक्सेस देखी थी जो आज तक कोई भी सुपरस्टार नहीं देख पाया है। हालांकि समय ने एक बार फिर पलटी मारी और इंडस्ट्री में एक ऐसे सितारे का उदय हुआ जिसकी शुरुआती 8 फिल्में बैक टू बैक फ्लॉप थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अमिताभ बच्चन जी की, जिन्होंने फिल्म जंजीर से अपना ऐसा रुतबा जमाया कि धीरे धीरे काका की ज़मीन सरकती चली गई। इसके बाद के दौर में अमिताभ बच्चन जहां नए सुपरस्टार थे वहीं काका की फिल्में फ्लॉप होती चली गई। जैसे ही राजेश खन्ना इस घर में राजेंद्र कुमार के बाद आए थे उनकी लगातार फिल्में हिट होती गई, फिर लगातार 8 फिल्में न फ्लॉप होती गई और एक समय ऐसा भी आया जब राजेश खन्ना जिनके घर के बाहर चाहने वाले और घर में डायरेक्टर्स की लाइन लगा करती थी पूरी तरह अकेले वो पड़ चुके थे। यह सब भी आशीर्वाद में रहते ही हुआ और कहते हैं कि यहीं से राजेश खन्ना को ऐसी बीमारी लगी कि वह फिर कभी उठ नहीं सके और इसी घर से उनकी अर्थी भी उठी। आपको बता दें कि राजेश खन्ना का यह बंगला अब बिक चुका है। दोस्तों इतना ही नहीं, इसी बंगले में शादी करके राजेश खन्ना ने डिम्पल कपाड़िया को भी लाया था। कई लोगों का ये भी कहना है कि उसके बाद में अमिताभ बच्चन जी ने इस बंगले को खरीद लिया था, लेकिन कई लोगों का कहना है कि बाद में इस बंगले को बिजनेसमैन शशि करण शेट्टी ने 90 करोड़ रुपए में खरीद लिया था और यहाँ पर एक ऊंची सी बिल्डिंग का निर्माण करा दिया गया है और यहीं पर पहले राजेंद्र कुमार जी और राजेश खन्ना जी का पुराना वाला डिम्पल बंगलो हुआ करता था और अभी भी इस बिल्डिंग का नाम न आशीर्वाद ही रखा गया है। यही इस बिल्डिंग का मेन गेट है जो आप लोग देख रहे हैं। तो दोनों सुपरस्टार ने अपनी कामयाबी
इसी घर से हासिल की थी और यहाँ पर देखिए उस बंगले को तोड़कर एक ऊंची इमारत का निर्माण करवा दिया गया है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको इनके घर के पीछे की और भूतहे बंगले की पूरी कहानी बता दिया है। तो उम्मीद करूँगा आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। और देखिए मेन गेट से यहाँ पर गाड़ी भी निकलती हुई आपको दिखाई दे रही होगी। और पहले यहाँ पर हमारे दोनों जो भी हमारे एक्टर थे, सुपरस्टार थे, उनका बंगलो हुआ करता था। तो उम्मीद करूँगा आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। जल्द ही मिलते हैं नई वीडियो में नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।